गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अथातो आयुर्वेदा पीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। चरक संहिता का सूत्र स्थान 12वां चैप्टर का नाम क्या है? वात कला कली अध्याय। ठीक है, और हम सबको पता है कि यहीं पर संभाषा परिषद हुई थी। क्या हुई थी? संभाषा परिषद यहीं पर हुई थी। ठीक है, एक्चुअली में चरक सूत्र स्थान में टोटल 4 जगह संभाषा हुई थी। कौन कौन से चैप्टर में? चरक सूत्र फर्स्ट में, 12 में, 25 एंड 26। तो इतनी जगह संभाषा परिषद हुई थी। ठीक है, तो ये दूसरी संभाषा परिषद होगी, है ना। कौन सी संभाषा परिषद होगी? ये दूसरी संभाषा परिषद। एक संभाषा परिषद हो चुकी है चरक सूत्र फर्स्ट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं वात कला कली अध्याय। ठीक है, इसमें 3 शब्द हैं। पहला शब्द है वात है, ठीक है, दूसरा कला है और तीसरा है अकला। तो वात मतलब वात हो जाएगा। ठीक है, कला मतलब क्या होता है? आचार्य चक्रपाणि ने क्या बोला है? कला का मतलब क्या होता है? गुण। यहाँ पर कला से क्या तात्पर्य लिया गया है? आचार्य चक्रपाणि ने इसको एक्सप्लेन करते हुए बोला है कि कला का मतलब क्या होता है? गुण। और अकला मतलब क्या होता है? गुण विरुद्ध। गुण विरुद्ध मतलब गुण का अपोजिट, और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? दोष बोल सकते हैं। ठीक है, ये जैसा कि हम सबको पता है यहीं पर संभाषा परिषद हुई थी और टोटल आचार्य की संख्या कितनी थी? यहाँ पर 8 आचार्य थे। मैं आपको काउंट कराऊंगा, 8 आचार्य नाम सहित आपको हम काउंट कराएंगे। ठीक है, संभाषा मतलब क्या होता है? मीटिंग। संभाषा आजकल जो अपन मीटिंग करते हैं ना, कहीं पर बैठ के इकट्ठा, पहले प्राचीन काल में वही इसी चीज को संभाषा बोला जाता था। ठीक है, संभाषा परिषद। ठीक है, डिस्कशन जिसको बोल सकते हैं अपन। तो जो मीटिंग हुई थी उसमें कितने आचार्य थे? टोटल 8 आचार्य शामिल हुए। तो उस मीटिंग में क्या पॉइंट्स थे? जो 8 आचार्य शामिल हुए उसमें क्या क्या पॉइंट्स हुए, ये मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं, है ना। तो उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ था उस मीटिंग में? तो पहला जो पॉइंट डिस्कशन हुआ था उसमें वात संबंधी, वात से रिलेटेड 8 प्रश्न वहां पर डिस्कशन किए गए थे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा? वात से संबंधित 8 प्रश्न वहां पर डिस्कशन किए गए थे। फिर एक और पॉइंट कौन सा था? पित्त से संबंधित था, जिसको मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा आपको कि पित्त से संबंधित क्या पॉइंट था, वो अपन नीचे पढ़ेंगे। ऐसा ही कफ से संबंधित था और फिर लास्ट में त्रिदोष से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, तो ये किसी भी जो भी हम अपन सब जब मीटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ अपने पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही संभाषा में ये पॉइंट्स वहां पर थे। क्या क्या थे? वात संबंधी 8 प्रश्न, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे। वात संबंधी कितने प्रश्न थे? 8 प्रश्न थे यहाँ पर, है ना। तो उन प्रश्नों को हम क्रमशः यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात संबंधी 8 प्रश्न थे, है ना, तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। मीटिंग में सबसे पहले सभी आचार्य जो बैठे थे उनमें से एक आचार्य ने पूछा, या फिर सभी आचार्यों में जो डिस्कशन चल रहा था उसमें सबसे पहले ये बोला गया कि वात के गुण क्या है। पहला क्वेश्चन ये उठा था कि वात का गुण क्या है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि वात के गुण क्या है। पहले अपन देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन उठा था कि वात के गुण क्या है, तो इसका उत्तर देने वाले आचार्य कौन थे? मतलब इसका उत्तर किसने दिया था? आचार्य कुश ने दिया था। वहां पर आचार्य कुश थे, उन्होंने बताया है कि वात के ये गुण है। वात के गुण क्या है वो अपन नीचे देखेंगे। क्लियर है? तो वात के गुण क्या क्या है, इसका आंसर किसने दिया था? कुश ने दिया था। ठीक है, और ये कौन से थे? पहले आचार्य थे। ठीक है, वात के गुण उत्तर देने वाले आचार्य कौन से थे? कुश। ठीक है, तो अपन को याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है पीजी में, है ना, कि किसने क्या गुण बताए, किसने क्या बताया था। वात का गुण किसने बताया था? वात प्रकोप को किसने बताया था? वात समन के, यहाँ से एक क्वेश्चन पीजी में आते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ दिमाग में रिकॉल या को रिलेट करके रखना पड़ेगा जिससे चीजें हमारी क्लियर रहें और तुरंत आंसर क्लिक करें। ठीक है, तो वात के गुण किस आचार्य ने बताया था? कुश को। इसको कैसे याद रखेंगे कि हम सब लव और कुश का नाम सुने हैं। राम के 2 पुत्र हुए थे, लव और कुश, है ना। तो हम कुश की बातें किया करते हैं ना। कुश की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें से जो कुश था ना, उसने भगवान लक्ष्मण को भी बंधक बना लिया था, है ना, मूर्छित कर दिया था। ठीक है, कुश की अपन बातें करते हैं, ऐसा करके हमें दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो वहां पर क्वेश्चन वात से रिलेटेड उठा था
वो ये था कि वात प्रकोप के कारण क्या है। अगर वात प्रकोपित हो रही है, गुस्से में आ रही, प्रकोप मतलब क्या होता है, गुस्सा, तो अगर वात गुस्सा कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या कारण हो सकते हैं उसके। तो इसका जो आंसर दिया है वो किस आचार्य ने दिया है, कुमार शिरा भारद्वाज ने। किसने दिया है, कुमार शिरा भारद्वाज आचार्य ने। ये वही आचार्य हैं, कुमार शिरा भारद्वाज, ये वही आचार्य हैं जो गर्भ में सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति बोलते हैं, सिर की उत्पत्ति को बोलते हैं। ठीक है, तो वात प्रकोप का कारण किसने बताया, कुमार शिरा भारद्वाज। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, प्रकोप मतलब क्या होता है, गुस्सा, कुमार मतलब होता है बच्चे, बालक, शिरा को हम पढ़ लेंगे सिर, शिरा को क्या पढ़ लेंगे, सिर, और भारद्वाज को पढ़ लेंगे भार। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, अगर किसी कुमार यानी बच्चे के सिर में आप भार रख दोगे, बहुत ज्यादा वजन रख दोगे, ठीक है, तो वो क्या करने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा। जैसे घर में काम करवाते हैं ना, तो कुछ भारी सामान दे दिए, लो बच्चे सिर में लेके जाओ, तो अगर कुमार के सिर में भारी सामान रखोगे तो क्या करेगा, वो प्रकोप करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी ये भी अपन देख सकते हैं, प्रकोप मतलब गुस्सा होता है। और सिरा में सिर शब्द है, सिर को सर पढ़ लो, सर हमेशा क्या किया करते हैं, प्रकोप, गुस्सा करते हैं। कब करते हैं, जब बच्चे पढ़ के नहीं आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वात समन के कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पर वात प्रकोप हो गया, तो नेक्स्ट आचार्य ने पूछा, ठीक है, अगर प्रकोप हो गया तो समन करने का भी कुछ ना कुछ तो कारण होगा, उसको कैसे शांत करेंगे। तो तीसरा जो संभाषा में क्वेश्चन उठा था कि वात समन के कारण क्या है, क्यों, कैसे वात का समन करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर किस आचार्य ने दिया था, कांकायन ने दिया था। किसने दिया था, कांकायन ने थे। वही कृषि विषक कौन थे, कंकान। कंकान वही कंकान है जो यूनानी चिकित्सा के प्रथम वैद्य थे। ठीक है, यूनानी चिकित्सक के, इन्हीं को प्रथम वैद्य बोला जाता है, किसको, कंकायन को। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखना है कि कंकायन है और ये समन का कारण बताए थे। तो याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि समन मतलब शांत, समन मतलब क्या होता है, शांत, और यहाँ पर क्या लिखा है, कंकायन, क्या लिखा है यहाँ पर, काका शब्द छिपा है ना। तो जो काका ऋषि है ना, काका ऋषि अपने कैसे हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं। काका ऋषि जो है, ऋषि वैसे भी कैसे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, काका ऋषि कैसे हैं, शांत हैं। ऐसा करके हम इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि वात अमूर्त होती है, मतलब उसका कोई रूप नहीं होता है, और साथ में वात चंचल भी होती है। तो जब किसी का रूप नहीं है और कोई चंचल है, एक स्थान पे रहती नहीं, तो उसका प्रकोप कैसे होता है, किन कारणों से प्रकोप हो जाता है, फिर उसका समन शांत भी कैसे हो जाता है, ये प्रक्रिया कैसे होती है ना भाई। हम तो चिकित्सा किसी षड्धातु पुरुष में ही करते हैं। अब जिसका रूप ही नहीं है, वो गुस्सा कैसे होता है और शांत कैसे होता है, ये प्रक्रिया होती कैसे है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन किसने किया था, बडिस धर्मार्गव ने किया था। ठीक है, किसने किया था, बडिस धर्मार्गव को। अब इन्होंने वात के समन और कोप की प्रक्रिया बताई है, किस आचार्य ने, बडिस धर्मार्गव को। और हम इसको कैसे याद रखेंगे कि बडिस धर्मार्गव में धर्म शब्द छिपा है। कैसे याद रखेंगे इसको, धर्म पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, धर्म। तो आजकल क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे ही कुछ लोग तो कोप करते हैं। क्या करते हैं, कोप या प्रकोप करते हैं, है ना। और कुछ लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, शांत होते हैं यानी समन, शांत होते हैं। कैसे, जैसे अपने ऋषि मुनि कैसे होते हैं, कुछ ऋषि शांत होते हैं, कुछ गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने याद कर लिया वात के समन प्रकोप को किस आचार्य ने बताया था, तो बडिश धर्मार्गव ने बताया था। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, तो ये बात संबंधी चौथा कारण था। पांचवा जो देखेंगे वायु के कर्म से रिलेटेड था। पांचवा जो वहां पर क्वेश्चन उठा था, वायु के कर्म से रिलेटेड था। तो जो कर्म को है ना, वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो उस वायु के बारे में बोला गया जो हमारे शरीर के अंदर रहती है, और एक उस वायु के बारे में बोला गया जो संसार में भ्रमण करती है। अब ये दोनों वायु जो शरीर के अंदर रहती है, वो भी प्राकृतिक अवस्था में उसके कर्म क्या है, और जब वो विकृत हो जाएगी तो क्या क्या कर्म होते हैं उसके। इसके बारे में क्वेश्चन उठे कि अगर प्राकृतिक शरीर वायु जो हमारे शरीर के अंदर है, वो नेचुरल अवस्था में जब रहती है तो क्या कर्म करती है, और अगर विकृत हो जाती है तो क्या कर्म करती है। ठीक है, इसी प्रकार जो लोक में वायु है, जो संसार जगत में वायु है,
वो अगर प्राकृतिक अवस्था में रहती है तो क्या कार्य करती है, और अगर विकृत हो जाती है तो क्या कार्य करती है। इसको ये क्वेश्चंस वहां पर जो उठे, इन चारों क्वेश्चन के आंसर किस आचार्य ने दिए, आचार्य राजर्षि ऋषि वायुर्विद ने दिया। किसने दिया, वायुर्विद ने दिया। ठीक है, प्राकृतिक शरीर वायु के कर्म, विकृत शरीर वायु के कर्म, प्राकृतिक लोक वायु के कर्म, विकृत लोक वायु के कर्म। इस तरह से टोटल वात संबंधी कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वायु के कर्म को किसने बताया, वायुर्विद ने किया है। कैसे याद रखेंगे, वायुर्विद में देखो, वायुर्विद जब भी हम लिखते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर वायु शब्द आ रहा है ना, वायुर्विद में वायु शब्द आ रहा है, तो वायु से हम कोरिलेट कर लेंगे कि इन्होंने वायु के कर्म के बारे में हमें बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि वात संबंधी कौन कौन से क्वेश्चन उठे थे। ठीक है, तो पहला जो मीटिंग का एजेंडा था कि वात संबंधी कितने प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं, और हमने अभी ये देख लिया कि वो 8 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उसका आंसर किस आचार्य ने दिया है। ठीक है, फिर मीटिंग में एक पॉइंट और उठा था कि पित्त संबंधी प्रश्न था। पित्त संबंधी क्या प्रश्न था, आइए उसको देखते हैं। तो वहां पर आचार्यों ने पूछा था, प्राकृतिक अवस्था में पित्त और विकृत अवस्था में पित्त के कर्म क्या होते हैं, क्या होते हैं प्राकृतिक और विकृत पित्त के कर्म। तो इसका आंसर किस आचार्य ने दिया था, आचार्य मरीचि ने दिया था। क्या दिया था, आचार्य मरीचि ने दिया था। अब प्राकृतिक और विकृत पित्त के कर्म का आंसर आचार्य मरीचि ने दिया था। इसको कैसे याद रखेंगे, तो मरीचि जब शब्द जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे मरीच लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जैसे मरीच लिखा हुआ होता है। ठीक है, और मरीच कैसी होती है, उष्ण होती है। कैसी होती है, उष्ण होती है। यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, पित्त पढ़ रहे हैं, और पित्त का गुण क्या होता है, उष्ण होना। तो ये उष्ण दोनों, इसमें भी उष्णता है, इसमें भी उष्णता है। तो इस तरह से हम इसको कोरिलेट कर लेंगे कि प्राकृतिक और विकृत पित्त के कर्मों का वर्णन किस आचार्य ने किया था, तो आचार्य मरीचि ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कफ संबंधी प्रश्न, है ना। वहां पर फिर किसी आचार्य ने उठाया कि कफ के प्राकृतिक कफ और विकृत कफ के क्या कर्म हो सकते हैं। तो प्राकृतिक कफ या विकृत कफ में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कफ, और इसका आंसर किस आचार्य ने दिया था, आचार्य काप्य ने दिया था। तो कैसे याद रखे, के से कफ, के से काप्य। इस तरह से हमने इसको कोरिलेट कर लिया। ठीक है, लास्ट वहां पर जो मीटिंग का पॉइंट था वो था त्रिदोष संबंधी प्रश्न, है ना। सभी आचार्य, देखो आचार्य काप्य ने कफ के कर्मों का वर्णन किया, आचार्य मरीचि ने पित्त के कर्मों का वर्णन किया, और ऊपर हमने वायुर्विद ने वायु के कर्मों का वर्णन किया। तो ये एकांतिक क्रम का वर्णन कर रहे थे, मतलब ये वात या पित्त या कफ के बारे में बता रहे थे। तो ऐसा जब देखा तो आचार्य आत्रेय ने बोला कि देखिए ऐसा है कि हमारे शरीर में जब वात पित्त कफ तीनों साम्यावस्था में रहेंगे तभी हमें आयु सुख बल वन की प्राप्ति होती है ना। तो त्रिदोष संबंधी जो भी डाउट्स थे उसको किस आचार्य ने किया था क्लियर, आचार्य आत्रेय ने उस चीज को क्लियर किया था। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको बताया कि जो मीटिंग हुई थी यानी जो संभाषा हुई थी उसके पॉइंट्स क्या थे और किस आचार्य ने वहां पर उसका आंसर दिया था। ठीक है, अब आइए हम क्रमशः देखेंगे जो क्वेश्चंस वात के रिलेटेड उठे थे और उसका जो रिप्लाई दिया गया आचार्य के द्वारा वो क्या दिया गया उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखा हमने, वात के गुण क्या है, क्या है वात के गुण। तो इसका आंसर किस आचार्य ने दिया था, आचार्य कुश ने दिया था। किसने दिया था, आचार्य कुश ने दिया था। तो उन्होंने क्या बताया कि वात के गुण टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशदा सडिमे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सडिमे वात गुणाहा भवंती। श्लोक में जब भी सडिमे ये संख्यावाची शब्द आ जाता है वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, क्योंकि वो अगर श्लोक में कोई क्वेश्चन संख्यात्मक रूप से आ गया है तो वहां फिर अपन कंफ्यूज नहीं होते कि इसका आंसर बात के गुण 5 होंगे कि 7। यहाँ पर डायरेक्ट सडिमे शब्द आ गया, मतलब 6 ही गुण होते हैं। किसने बताया था, आचार्य कुश ने बताया था। क्या बताया था, रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है, दारुण होता है, खर होता है, विशद होता है। ठीक है, ये 6 गुण बात के बताए थे। कहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन, चरक सूत्र 12 में ये चीजें पढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वात के गुण अपन तो चरक सूत्र फर्स्ट में भी पढ़ के आए हैं और वहां हमने वात के टोटल गुण कितने पढ़े थे, 7 गुण पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल अथ विशदह खर। इस तरह से टोटल अपन वात के प्रथम चैप्टर में कितने गुण पढ़ के आए गए थे, 7। और यहाँ पर आचार्य कुछ ने कितने गुण बता रहे हैं, 6 गुण बता रहे हैं।
तो ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो इन्होंने क्या चेंज किया है, आचार्य कुश ने क्या एक्स्ट्रा या क्या कुछ कम बताया, इसको देखते हैं। तो आचार्य कुश ने क्या किया कि जो चरक सूत्र फर्स्ट में कौन से गुण थे, सूक्ष्म और चल गुण थे ना, उन दोनों को नहीं माना। क्या नहीं माना, सूक्ष्म और चल गुण के नहीं माना, और उसके स्थान पे कौन से गुण का वर्णन किया, दारुण गुण का वर्णन किया। कौन से गुण का, दारुण गुण का वर्णन किया। अब पहले अपन देख लेते हैं कि दारुण का मतलब क्या होता है। तो दारुण का मतलब क्या होता है, कठोर। दारुण का मतलब होता है कठोर, कठिन होना। ठीक है, कैसे इसको समझेंगे कि जैसे जब ताजा भोजन बनता है, उसमें जो रोटियां होती हैं, तो स्टार्टिंग में रोटियां कैसी होती, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं। अगर उन्हीं रोटियों को अपन पंखे के नीचे रख देते हैं, वायु जहां पर चल रही उसके नीचे रख देते हैं, तो रोटियां कैसी होती हैं, कठोर हो जाती हैं। ठीक है, तो वही वात का एक गुण कौन सा होता है, कठोर। दारुण का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, कठोर से लिया गया है। क्लियर है। तो क्या चेंजेस किए, सूक्ष्म और चल के स्थान पे कौन सा गुण बताया है, दारुण गुण बताया है। अब ये जो चेंजेस हैं इनको याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक लिखेंगे, है ना। कई सारी चीजें पीजी एग्जाम में ना ट्रिक्स बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वहां पर कोई कंसेप्ट चलता नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो सूक्ष्म और चल के स्थान पे दारुण गुण बताया, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक क्या लिखेंगे कि जो मीटिंग हो रही थी ना, उसमें एक ऋषि ने बोला कुश से कि कुश, क्या बोला उसने, कुश। आचार्यों ने एक आचार्य ने क्या बोला, कुश चलो चलो चलो, कुश चलो सूक्ष्म मात्रा में, है ना, सूक्ष्म मात्रा में दारू पीते हैं। क्या पीते हैं, दारू पीते हैं। देखिए पीजी में क्या होता है ना, अच्छी चीज और बुरी चीज ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगता है। हमें तो आंसर क्लियर करना होता है, हमें तो आंसर राइट करना होता है, चाहे अच्छी चीज से करें चाहे बुरी चीज से करें। दारू अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन मन क्या होता है ना, वैसी चीजों को ही अच्छे से याद करता है ना। तो ये अपन को याद करना है कैसे, कुछ चलो सूक्ष्म मात्रा में दारू पीते हैं। तो क्या मतलब इसका हुआ, चल और सूक्ष्म गुण के स्थान पे आचार्य कुछ ने कौन सा गुण बताया है, दारुण गुण बताया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने याद कर लिया। हालांकि दारुण गुण का वर्णन आचार्य भेल ने भी किया है। ठीक है, कुछ के साथ आचार्य भेल ने भी किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठा था, आप सभी को याद है कि वात प्रकोपक कारण क्या है, किन वजहों से वात का प्रकोप होता है। तो इसका आंसर किसने दिया था, कुमार सिरा भरद्वाज ने। किसने दिया था, कुमार सिरा भरद्वाज ने। कैसे याद किया था, प्रकोप मतलब होता है गुस्सा। अगर कुमार के सिर में भार रख दोगे तो क्या करने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा। कुमार के सिर पे भार रखने पे वो क्या करेगा, गुस्सा करेगा। ठीक है, तो कुमार सिरा भारद्वाज ने वात प्रकोपक कारण क्या बताए थे, उन्होंने बोला कि वात के समान गुणवर्धक वाले, वात के जो गुण हैं उन्हीं के गुण उसी के समान गुण वाले आहार विहार का अगर हम सेवन करेंगे तो क्या होता, उससे वात प्रकोपित हो जाता है। इसी सिंपल सा लाइन आचार्य भारद्वाज ने बोल दिया कि जो वात के गुण होते हैं उन्हीं गुण वाले द्रव्यों का आप सेवन करोगे तो वात सेम गुण मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट कैसे आता है, सामान्य 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 और विशेष का अपन ने सिद्धांत पढ़ा था ना। ये कंस कैसे, सामान्य और विशेष, है ना। तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, ये कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है ना, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट के सामान्य और विशेष के सिद्धांत के आधार पर, सामान्य व विशेष के सिद्धांत के आधार पर, है ना, सामान्य व विशेष के सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर इस चीज का वृद्धि बताई गई है कि इस सिद्धांत के आधार पे क्या होता है, गुण की वृद्धि होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने देख लिया इसको। आगे बढ़ते हैं, वात के समन के कारण क्या है। ठीक है, वात समन के कारण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन था कि वात समन के कारण क्या है, तो समन के कारण कौन बताया था, वाहिक ऋषि कांकायन ने। ठीक है, वाहिक ऋषि कांकायन ने। और इसको याद कैसे रखेंगे, समन मतलब शांत, समन मतलब क्या होता है, शांत। और शांत कौन थे, अपने जो ऋषि काका थे ना, ऋषि काका, ठीक है, जो यूनान से आए थे, है ना, वो बड़े शांत स्वभाव के थे। ऐसा करके हम ट्रिक लिख लेंगे। शांत कौन थे, ऋषि काका। ठीक है, ऋषि काका जो थे कैसे थे, शांत थे।
उन्होंने बताया कि वात का समन कैसे होता है। तो उन्होंने क्या बताया, वात के रुक्षादि गुणों के विपरीत जो वात का गुण होता है, उस गुण के विपरीत वाले द्रव्यों का जब हम सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, वात का समन हो जाता है। यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लगता है, विशेष का सिद्धांत लगता है। विशेष सिद्धांत के आधार पे हास्य हेतु विशेषस्य ऐसा पढ़ते हैं अपन, ठीक है। सामान्यतो वृद्धि कारणम हास्य हेतु विशेषस्य ऐसा करके अपन पढ़ते हैं ना। सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है और अपोजिट गुण से क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो ये समन किस सिद्धांत के आधार पे हुआ, विशेष के सिद्धांत के आधार पे हुआ। प्रकोप किस सिद्धांत के आधार पे हुआ था, सामान्य के सिद्धांत के पर प्रकोप हुआ था। क्लियर है। फिर नेक्स्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि बोला गया कि बात जो होती है असंघात, असंघात मतलब क्या होता है, अमूर्त, जिसका कोई रूप नहीं होता है। बोला गया कि जब बात का कोई रूप ही नहीं होता तो कैसे प्रकोप और समन करती है, उसका प्रकोप और उसका समन कैसे कर पाओगे। जब किसी को आप देख ही नहीं रहे तो उसका समन प्रकोप कैसे करोगे। तो इसका बहुत अच्छा बढ़िया सा आंसर किसने दिया, आचार्य बडिस ने दिया है। किसने दिया, आचार्य बडिस। बडिस धर्मार्गव है ना, धर्मार्गव अपन पढ़ते ना, बडिस धर्मार्गव, उन्होंने बोला था। याद कैसे किया प्रकोप और समन, तो हमने याद कराया था आपको कि धर्म के नाम पे कुछ लोग गुस्सा करते हैं और कुछ लोग शांत रहते हैं। क्लियर है। तो इन्होंने आंसर क्या दिया कि जब हम वात प्रकोप द्रव्य का सेवन करते हैं, पहले प्रकोप के बारे में वो बता रहे थे कि जब वात प्रकोप द्रव्य का सेवन करते हो तो शरीर में, कहां पर ध्यान रखें, वात प्रकोप द्रव्य अपन कहाँ करते हैं, जाके इकट्ठा कहाँ होते हैं, शरीर में। क्या उत्पन्न करते हैं, रुक्षता, लघुता, शीत, दारुण, खर, विशद और सुशिर गुण उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो ये वात वाले ही गुण हो गए ना, रुक्षता वात में होता है, लघुता भी वात का गुण होता है। तो वात प्रकोपक द्रव्य का जब हम सेवन करते हैं तो शरीर में क्या उत्पन्न करते हैं, वो द्रव्य जाके रुक्षता, लघुता, शीत, दारुण, खर या विशद गुण सुशिर उत्पन्न करते हैं। और जब इन गुणों से शरीर युक्त हो जाता है, ठीक है, जब इन गुणों से शरीर युक्त हो जाता है तो वायु किसको आश्रय बनाती है, शरीर को अपना आश्रय बनाकर, ठीक है, उस जगह को, उस स्थान को आश्रय बनाकर वहां पर प्रकोपित हो जाती है। और यही होता है वात प्रकोप का कारण। ठीक है। तो इसको कंसेप्ट को कैसे समझोगे कि जैसे हमारा कोई एरिया होता है ना, देखो जब हम किसी अपने क्षेत्र में होते हैं ना, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारा कोई इन्वायरमेंट आता है तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब कहीं हम बाहर रहते हैं तो अपन शांत रहते हैं, और जब अपने घर में आ जाते हैं, अपने क्षेत्र, बोलते हैं ना कि अपने क्षेत्र में आ गए हैं, तो अपने क्षेत्र में आ गए तो अब गुस्सा कर रहे हैं, है ना। तो जब हम अपने क्षेत्र में रहते हैं तो गुस्सा करते हैं। वैसे ही जब हम वात प्रकोपक द्रव्यों का सेवन करते हैं तो पहले क्या करते हैं, वो शरीर में जाके क्या करते हैं, वात के अकॉर्डिंग माहौल तैयार करते हैं ना। वात का इन्वायरमेंट जब तैयार करेंगे तो वायु का वहां पर फिर प्रकोप हो जाता है। क्लियर है। मतलब यहाँ पर आश्रय क्या होता है, शरीर होता है। ठीक इसी के अपोजिट अपन देखते हैं कि वात का समन कैसे होता है। तो जो वात सामक द्रव्य का शरीर में अपन सेवन करते हैं तो शरीर में जाके क्या करते हैं, स्निग्धता, गुरुता, उष्णता, लक्षणता, मृदुता, पिछलता या स्थूलता, मतलब कुल मिला के वात के अपोजिट गुण होते हैं ये। और ये जब शरीर में जाते हैं ना तो वात के अपोजिट इन्वायरमेंट उत्पन्न करते हैं। और जब वात के अपोजिट इन्वायरमेंट उत्पन्न करते हैं तो फिर देखो, इस सीधा सा कंसेप्ट है यार, जब कहीं पर हमारे अकॉर्डिंग वातावरण नहीं होता तो अपन वहां से निकल लेते हैं। जैसे जब मान लो कि मैं अपन कहीं पर गए, किसी चौराहे पे खड़े हैं, वहां पर सब अपने दुश्मन अपोजिट लोग ही आ जाएंगे अपने पास, तो क्या करेंगे अपन, वहां से चुपचाप निकल लेंगे ना। ठीक है। तो वही करती है बात, जब उसने देखा कि इन्वायरमेंट कैसा हो गया शरीर का, स्निग्ध हो गया, गुरु हो गया, उष्णता हो गया, हमारे जस्ट अपोजिट हो रहे हैं, तो वो फिर शांत हो जाती है, वात प्रशमन आती। ठीक है। तो वात प्रकोप और वात समन का सिंपल सा कारण हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमने चार जो प्रश्न थे उनको क्लियर कर लिया। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि प्राकृतिक शरीर वायु के कर्म क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठा था कि वायु के कर्म क्या होते हैं, आखिर वायु क्या कर्म करता है। ठीक है। तो इसका आंसर किसने दिया था, राजर्षि ऋषि वायुर्विद ने दिया था। कैसे याद कर लिया था इसको, वायु के कर्म में वायु शब्द है और यहाँ पर वायोर में भी वायु शब्द है। ठीक है। तो इन दोनों को हमने कोरिलेट कर लिया था। क्या क्या वायु के कर्म होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अपन। वायु तंत्र यंत्रधर, है ना। क्या कर रहे हैं, वायु तंत्र यंत्रधर, मतलब वायु जो होती है ना
शरीर एवं शरीर अवयव को धर मतलब धारण करने का कार्य करती है। क्या करती है? धारण करने का कार्य करती है। क्लियर है? वायु यंत्र तंत्र धर मतलब शरीर, तंत्र मतलब क्या होता है? शरीर होता है, और यंत्र मतलब क्या होता है? शरीर अवयव। इसको क्या बोलते हैं? शरीर, और इसको क्या बोलते हैं? शरीर अवयव, है ना। तो इन दोनों को धारण करने का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट क्या है? प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। वायु जो होती है ना, उसके 5 भेद होते हैं, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, इन सबकी आत्मा होती है वायु। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रवर्तकस्य चेष्टा नाम। जो हमारे शरीर की चेष्टाएं होती हैं, जो एक्टिविटी होती है, वो किसकी वजह से होती है? वायु की वजह से होती है। ठीक है, उच्च वचानाम नियंता प्रेरणता सम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट कर्म, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नियंता प्रेरणता चा मनसा, मन का नियंत्रण करती है वायु। क्या करती है? मन का नियंत्रण करती, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 कंसेप्ट समझेंगे। मन का नियंत्रण करने, मन का नियंत्रण कौन करता है? तो मन का नियंत्रण कौन करता है? तो वायु करती है। एक क्वेश्चन और आता है, मन का निग्रह कौन करता है? मन का निग्रह कौन करता है? तो मन का निग्रह कौन करता है? स्वयं मन करता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझते हैं, निग्रह और नियंत्रण को समझते हैं। दोनों का मतलब होता है रुकना, रोकना, कंट्रोल करना। बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस इसको देखते हैं। नियंत्रण मतलब कैसे कि एक आप कहीं पढ़ाई कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स ने आपको कॉल करके बोला चल मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे पढ़ना है, मैं नहीं जा रहा हूं। तो ये जो मन आपने जो अपने आप को कंट्रोल किया, तो ये कौन सी हो जाती है? ये किसकी वजह से होता है? वायु की वजह से होता है। फिर आपके फ्रेंड्स आपके घर के पास आ गया और टिकट लेके आ गया कि नहीं चलो यार मूवी देख चलते हैं। तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन हो गई। हम मुझे अपने को लेने भी आ गया और टिकट लेके भी आ गया। तो हमारी फेवरेबल कंडीशन भी अगर हम नहीं जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निग्रह। और वो करता है स्वयं मन ही करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नियंत्रण प्रेरणता चा मन से ही किसके लिए आता है? मन के, सॉरी वायु का कर्म है। यहाँ पर किसका कर्म है? ये वायु का कर्म है। कई बार पीजी एग्जाम में ये चीज आ चुकी है। ठीक है, फिर सर्व इंद्रियाणाम उत्तेजक है, सभी इंद्रियों को अपने कार्यों के प्रति स्टिमुलेट करता है कि आप सभी अपना अपना कार्य करो। ठीक है, फिर सर्व इंद्रियाणाम अभिवोडाह, सर्व शरीर धातु व्यूह कर, सभी धातुएं जो होती हैं अपने स्वस्थान में स्थित हैं, अपने कर्मों को कर रही हैं, इसको व्यू करना। ठीक, क्या लिखा है? व्यू करना। व्यू कौन करेगा? बॉस करेगा। बॉस कौन है? अपना वायु है। ठीक है, संधान कर। ठीक है, जो कंडरा होती हैं, ठीक है, इन सबको जोड़ने का, अस्थि कंडरा, इन सबको जोड़ने का, व्यवस्थित तरीके से रखने का कार्य करता है कौन? वायु करता है। संधान कर। ठीक है, प्रवर्तको वाचा, बोलने की प्रक्रिया भी वायु की वजह से होती है। ठीक है, स्रोत स्पर्शनयो मूलम, हर्ष उत्साह योनि। हर्ष, हमारे शरीर में जो हर्ष होता है और उत्साह जो होता है, इन सब का रीजन क्या है? इस किसकी वजह से होते हैं? वायु की वजह से होते हैं। ठीक है, समीरणे अग्नि। ठीक है, वायु क्या करती है? वायु जो करती है अग्नि को प्रदीप्त करने का कार्य करती है। समीरणे अग्नि, अग्नि को प्रदीप्त करने का कार्य करती है। ठीक है, और स्थूल अणुस्रोतसाम गर्भाकृति नाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे नियंता प्रेरणता चा मन से आयुषो अनुवृत्ति, आयु की अनुवृत्ति करता है। कौन करता है आयु की अनुवृत्ति? वायु करता है। ठीक है, तो आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूत किसका कर्म होता है? वात का कर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वायु के कर्म देख लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये उठा था कि विकृत शरीर वायु के कर्म क्या? अगर वो विकृत हो जाएगी तो क्या कार्य करेगी? तो विकृत शरीर के वायु के कर्मों का वर्णन भी किसने किया था? वायुर्विद ने किया था। मनोव्याह हर्षयति। ठीक है, सर्व इंद्रियाणा उपहंति, इंद्रियों को उपहत करेगी। ठीक है, विनिहंति गर्भा नाम, गर्भ को नष्ट कर देगी। भय शोक मोह, ये सारी चीजें उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो प्राणों का हरण भी कर सकती है वायु। तो मतलब सारी निगेटिव चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, कोई बहुत विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, निगेटिव चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्राकृतिक लोक वायु के कर्म है क्या है? जो संसार की वायु है उसके क्या कार्य होते हैं? तो धरणी धारणम, अपाम विसर्ग, प्रवर्तनम स्रोतसाम, विभागो धातु नाम, बीजाभिसंस्कार, ये सब किसके होते हैं? प्राकृतिक लोक वायु के कर्म होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अपन रीड कर लेते हैं। विकृत लोक वायु के कर्म क्या है? तो उसमें से आता है मेघों की अधिक गर्जना करना,
नदी के जल का उल्टा बहना, ये सारी चीजें क्या होती है, विकृत वायु के कर्म होता है। जब ये सब चीजें पढ़ चुके तो नेक्स्ट आचार्यों ने क्या बोला, जो उपसंहार कंक्लूजन पॉइंट क्या निकला, उन्होंने बोला अगर ये सारी चीजें होते हैं वायु से रिलेटेड है तो अपन तो वायु को भगवान बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सर्वज्ञ बोल सकते हैं, मृत्यु बोल सकते हैं, यम बोल सकते हैं, प्रजापति, सारे उपाधि दे दिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है वायु के पर्याय क्या क्या है, ठीक है, वायु के पर्याय जो कि इंपॉर्टेंट है, आइए इनको याद करते हैं। तो वायु के पर्याय क्या क्या है, यहाँ पर वायु को भगवान बोला गया है, ठीक है, विष्णु बोला गया है, सर्वज्ञ बोला गया है, सूक्ष्म अवयव बोला गया है, ठीक है। आइए इनको याद करते हैं कि हमारे दिमाग में क्लिक भी रहे अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं भगवान, भगवान का नाम जब भी लेते हैं तो सबसे पहले कौन से भगवान याद आते हैं, विष्णु। विष्णु भगवान कैसे होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं, सूक्ष्म अवयव के बारे में भी जानते हैं ना। तो इस तरह से हमने इतने पर्याय को याद कर लिए, कितने, भगवान, विष्णु, सर्वज्ञ, सूक्ष्म और अवयव। तो इनको कैसे याद किया हमने, भगवान विष्णु जो कि सर्वज्ञ होते हैं, सूक्ष्म अवयव को भी जान लेते हैं, कैसे होते हैं, छोटी से छोटी चीज के बारे में भी इनको पता होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने याद कर लिया। नेक्स्ट अपन इसको याद करते हैं मृत्यु और नियम, मृत्यु यम को, मृत्यु और यम भी किसके पर्याय हैं, वायु को। कैसे याद रखेंगे, मृत्यु के देवता कौन होते हैं, तो यमराज होते हैं, है ना, यम को यमराज पढ़ लेंगे, तो मृत्यु के देवता कौन हुए, यमराज हुए। फिर नेक्स्ट अपन 3 याद करेंगे, प्रजापति, अदिति और नियंता। तो कैसे याद रखेंगे, प्रजापति मतलब क्या होता है, राजा, प्रजाओं का पति प्रजापति, प्रजापति का नाम क्या था, अदिति था, जो कि नियंता मतलब नियंत्रण करने का कार्य कर रही थी, ठीक है। प्रजापति यानी रानी का नाम क्या था, अदिति, जो कि नियंता, नियंत्रा मतलब नियमन करने का कार्य कर रही थी। इसके अलावा 3B से कुछ चीजें हैं, 3B से याद रखेंगे, क्या क्या चीजें हैं, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, विभु, ठीक है। विभु आकाश का भी पर्याय होता है, ठीक है, दिशा का भी पर्याय होता है, क्लियर है, और भी जगह इसका नाम आता है विभु का, ठीक है। तो इस तरह से हमने वायु के पर्याय को देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट उठा था वहां पर उठा था कि प्राकृतिक और विकृत पित्त के कर्म क्या होते हैं ना। पित्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब पित्त अपना जो शरीर के अंदर जो पित्त है नेचुरल अवस्था में, और अगर विकृत हो जाएगा तो उसके क्या कर्म होते हैं। तो इसका आंसर किसने दिया था, आचार्य मरीचि ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था, अग्नि एव शरीरे पित्तांतर्गत है, कुपित कुपित शुभ अशुभानि करोति, ठीक है। जो अग्नि रेव शरीरे पित्तांतर्गत, पित्त के रूप में जो अग्नि होती है, अगर कुपित रहेगी या अकुपित रहेगी तो शुभ और अशुभ कार्य करेगी। जब अकुपित रहेगी तो शुभ कार्य करेगी, अकुपित रहेगी जब कुपित होगी तो अशुभ कार्य करेगी। कौन से शुभ अशुभ कार्य करेगी, तो इसको देखते हैं, प्राकृतिक पित्त और विकृत पित्त के क्या क्या कर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ द्वंद्व के रूप में ये चीजें बोली गई हैं, किसके रूप में, द्वंद्व के रूप में बताया गया, जोड़े के रूप में बताया गया। तो अगर प्राकृतिक पित्त रहेगा तो पक्ति यानी पाचन का कार्य करेगा, अगर विकृत हो जाएगी वही चीज तो अपक्ति, तो ये एक द्वंद्व हो गया, ठीक है। कौन सा, पहला द्वंद्व हो गया। दूसरा दर्शनम अदर्शनम, ये दूसरा देखने का कार्य, अगर प्राकृतिक पित्त रहेगा देखने का कार्य होगा, अगर विकृत हो जाएगा तो वही अदर्शनम का। फिर तीसरे द्वंद्व के रूप में क्या लिखा, सौर यानी पराक्रमी रहेगा, प्राकृतिक अवस्था में पित्त रहेगा तो विकृत अवस्था में भयपूर्वक रहेगा। फिर हर्ष और क्रोध, तो इस चौथे द्वंद्व को कैसे याद रखोगे कि हर्ष, अगर प्राकृतिक पित्त रहेगा तो हम हर्षित रहेंगे, और अगर विकृत हो जाएगा तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। प्रसाद और मोह, इसको कैसे याद रखोगे, प्रसाद मतलब प्रसन्नता रहती है, अगर प्राकृतिक पित्त रहता है तो हम प्रसन्नता रहते हैं, ठीक, प्रसन्न रहते हैं, और विकृत रहते हो तो हमारे अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अगर प्राकृतिक पित्त है तो हमारा प्राकृतिक वर्ण रहेगा, प्राकृतिक वर्ण मतलब गौर रहेगा, ठीक है। और अगर विकृत हो जाएगा तो श्याम वर्ण का हो जाएगा ना, विकृत वर्ण मतलब श्याम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 द्वंद्व के रूप में यहाँ पर प्राकृतिक और विकृत पित्त के कर्मों का वर्णन किया गया। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पक्ति है, पक्ति ये आप सबको पता है, पित्त का ही कार्य होता है पाचन करना, ठीक है। जठराग्नि से यहाँ को रिलेट कर लेंगे। दर्शन है, दर्शन को कैसे याद रखोगे, आलोचक पित्त से को रिलेट कर लोगे, ठीक है। सौर और भय हो गया यहाँ पर, ठीक है, सौर मतलब पराक्रमी, हर्ष और क्रोध भी हो गया, प्रसाद और मोह भी हो गया, प्राकृतिक वर्ण और विकृत वर्ण भी हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने याद कर लिया इस चीज को, ठीक है। आगे पर बढ़ते हैं विकृत कफ के बारे में। विकृत कफ के संबंधी का वर्णन किसने किया था, आचार्य काप्य ने किया था, ठीक है। किसने किया था, आचार्य काप्य ने किया था। कफ संबंधी इन्होंने वर्णन किया था, क्या बोला था, सोम एव शरीरे
श्लेष्मांतर्गत है, ठीक है। कुपिता कुपिता शुभ अशुभानि करोति च, ठीक है। तो अगर कुपित वही जैसा पित्त में बोला गया था वैसा सेम इसमें भी बोला गया। अगर कफ प्राकृतिक अवस्था में रहेगा तो क्या कार्य करेगा, विकृत अवस्था में रहेगा तो क्या क्या कार्य करेगा। प्राकृतिक अवस्था में रहेगा तो कफ क्या है, दृढ़ता। कफ क्या होता है, दृढ़ कफ में दृढ़ता रहती है, ठीक है। और विकृत हो जाएगा तो शिथिलता उत्पन्न होगी। अगर प्राकृतिक अवस्था में रहे तो स्थूलता उत्पन्न करेगा। कफ का एक गुरु होता है ना, गुरु, स्निग्ध गुरु, गुरुता उत्पन्न करेगा मतलब स्थूलता। और अविकृत रहेगा तो कृष्णता उत्पन्न करेगा। प्राकृतिक अवस्था में रहेगा तो उत्साह, विकृत अवस्था में क्या रहेगा तो आलस्य आ जाएगा हमारे अंदर। प्राकृतिक कफ रहेगा तो वृषता का कार्य करेगा, विकृत कफ क्लीवता का कार्य करेगा। प्राकृतिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, ज्ञान अज्ञान किसका कार्य होता है, प्राकृतिक कफ, प्राकृतिक विकृत कफ का, प्राकृतिक विकृत पित्त का, ऐसा करके ऑप्शन देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान अज्ञान अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विकृत कफ के कर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक जगह पढ़ते हैं अपन, सम्यक निद्रा का भी होता है कर्म, सम्यक निद्रा का भी होता है गुण, सम्यक निद्रा का गुण भी होता है क्या, ज्ञान अज्ञान। ज्ञान या अज्ञान होना किस में होता है, प्राकृतिक कफ में होता है। और साथ में बुद्धि और मोह, ठीक है, ये भी किसके होते हैं, प्राकृतिक कफ के होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चंस देख लिए। लास्ट में देखते हैं त्रिदोष संबंधी निर्णायक मत, ठीक है, जो कि इसके बारे में किसने बताया था, आत्रेय ने बताया था। इन्होंने क्या बताया कि अंत में सभी मत के अनुसार आत्रेय ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बोला कि आप अलग अलग आचार्य जो पित्त के बारे में मरीचि बता रहे थे, कफ के बारे में काव्य बता रहे थे, और वायु के बारे में वायोर्विद बता रहे थे, ठीक है, कर्मों के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने आचार्य आत्रेय ने क्या बोला कि ये जो आप लोग बोल रहे हो ना, उसमें वात पित्त और कफ, ये तीनों जब समस्थिति यानी प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं तभी हमें आरोग्य एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्या प्राप्ति होती है, आरोग्य एवं दीर्घायु की प्राप्ति तभी होगी जब वात पित्त कफ साम्य अवस्था में रहेंगे। विषम अवस्था में यही रोग क्या करते हैं, मृत्यु कारण होते हैं। और जब आत्रेय ने ये चीजें बताई तो उनके मतों का सभी ने क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। क्लियर है। तो इस तरह से त्रिदोष संबंधी निर्णायक मत भी हो गए, ठीक है। तो हमने देखा चरक सूत्र 12 में हमने यहाँ पर जो संभाषा परिषद हुई उसके बारे में लगभग सब कुछ डिटेल के रूप में पढ़ लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।